जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम की अद्भुत लीलामयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा की ओर हम बढ़ते हैं। आज हम श्री कृष्ण चरित अमृतम के भाग 336 पर पहुंच गए हैं और आज की कथा है श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद चल रहा है और उद्धव जी को श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव गीता के नाम से भी है। तो आइए आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को क्या कथा या संदेश कहेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण में मन लगाते हुए प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। उद्धव गीता श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 336। उद्धव बद्रीनाथ को जाओ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बिना पूछे ही कह रहे हैं, हे उद्धव, ये मन ही सबका कारण है, बंधन का भी और मुक्ति का भी। तो उद्धव जी कहते हैं, लेकिन लोग तो अन्य अन्य को दोष देते हैं, जैसे कि काल को, देव को, कर्म को या ग्रह को। मैं चाहता था कि भगवत वाणी जो है मेरे कानों में और आती जाए, इसलिए मैं प्रश्न पर प्रश्न करता ही जा रहा था भगवान से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो अपनी लीला समेटने की शीघ्रता थी, तो उन्होंने संक्षिप्त में मुझे उत्तर दिया, नहीं उद्धव, मनुष्य के सुख दुख के कारण न देवता हैं, न ग्रह और न ही काल, केवल मन है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने मन से ही मनुष्य सुख दुख का भोगता बना फिरता है। इसलिए हे उद्धव, अपने मन को प्रशिक्षण दो, उसे पहले शुद्ध करो, अच्छे अच्छे महात्माओं का संग करो और उनके सत्संग का निरंतर श्रवण मनन निरिध्यासन करो। इससे मन की शुद्धि होगी। हे उद्धव, सत्संग की बहुत महिमा है, सत्संग के बराबर कोई भी साधना नहीं है। सत्संग से ही मन शुद्ध होता है और मन के शुद्ध होने से प्रसन्नता बनी रहती है। तो इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। बड़े बड़े सिद्ध भी अन्य साधन को छोड़ देते हैं, पर सत्संग को वो नहीं छोड़ते। मन का कभी भरोसा मत करना उद्धव, इसलिए मैं कह रहा हूँ सत्संग करो, सत्संग मत छोड़ो। तो भगवान इतना ही कहकर मौन हो गए और मैं भी मौन हो गया। अब मुझे भी कुछ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके आगे भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं उद्धव से, हे मेरे प्रिय उद्धव, अपने लिए ऐसा जब मैंने सुना ना, भगवान अब क्या कहेंगे, तो मेरी हिलकियाँ फूट पड़ी, रोने लगा मैं। भगवान ने मुझे आदेश दिया, तुम बद्रीनाथ जाओ उद्धव। क्यों? मैं क्यों जाऊं बद्रीनाथ? मैं तो आपके परम धाम जाते ही अपने इस देह का त्याग कर दूंगा। भगवान कहते हैं, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? ये क्या कह रहे हैं आप? इतने कठोर क्यों बन रहे हो नाथ? और मेरे अश्रु नहीं रुक रहे थे। तो फिर मुझे आज्ञा मिली, तुम बद्रीनाथ जाओ। और इस बार स्वयं भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। तुम उद्धव बद्रीनाथ जाते समय मेरे वृंदावन भी चले जाना। वैसे वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे परिकर मेरे साथ ही धाम जाएंगे। मैं जब तक इस धरा पर हूँ तभी तक वो भी हैं, किंतु मेरी प्राणों से प्यारी भूमि श्री धाम वृंदावन को देखना। तुम देखोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने ही उसे देख लिया। तुम जाओगे ना उद्धव? अश्रु बह चले थे यह कहते हुए मेरे नाथ के।
मैंने जब उनकी यह दशा देखी और मैं भी रोने लगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कुछ नहीं बोले। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि उद्धव जी बद्रीनाथ को जाते हैं या नहीं, वृंदावन धाम अगर जाते हैं तो क्या स्थिति उन्होंने देखी। तो सब जानने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन का जो बटन है यानी बेल आइकॉन उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो न्यू आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।